ना तो अमित शाह ना मोदी, इनके जैसे 36 गृह मंत्री आ जाए, 36 प्रधानमंत्री आ जाए, अगर बाबा साहब को ललकारोगे तो यकीन मानिए आज जो ये आप माइक लेके डोल रहे हैं ना, हो सकता है इसमें भी कुछ आ जाए। अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम तो भगवान के जपते तो स्वर्ग मिल जाते, तो मैं बता दूं, अंबेडकर मेरे खून में, अंबेडकर मेरे जुनून में, अंबेडकर मेरे दिन में, अंबेडकर मेरे रात में, अंबेडकर मेरे पढ़ाई में, अंबेडकर मेरी लड़ाई में, अंबेडकर मेरी क्रांति में, अंबेडकर मेरी जान में, अंबेडकर मेरी किताबों में, अंबेडकर मेरे संविधान में। और हमें तेरे स्वर्ग की और नरक की कोई जरूरत नहीं, हमें तेरे स्वर्ग की जरूरत नहीं, तेरे नरक की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब है सुव्यवस्थित वर्ग, जहाँ ब्राह्मण टॉप पे हो, क्षत्रिय नीचे हो, वैश्य नीचे हो, शूद्र उससे नीचे हो, छूत सबसे नीचे हो। तो हम तो वो है जो अम्बेडकराइट है। अरे हमारे तो वो है ना कि कल तक घर में पानी ना था, आज नलों में घर में पानी है। हमारी तो बाबा साहब ने हंडिया झाड़ू हटा दी ना, तुम्हें वही चिढ़ते हैं। तुम्हें इस बात की आग लगती है कि हम कोट पहन के तुमसे बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ सवाल है तो बहुजन समाज पार्टी की अस्मिता का, यहाँ सवाल है तो बहुजन समाज की अस्मिता का, यहाँ सवाल है तो बाबा साहब का, यहाँ सवाल है तो हमारे सबकी बहन बेटियों का। तो जो ये कहते हैं ना अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर तो जीते जी तुम्हारी खाल उतार लेता था, और जब बाबा साहब की जो स्टैचू है वो भी तुम्हारे सपने में आती है। तो ये तो लाखों हजारों बच्चे हैं बाबा साहब के। ये नंदनगरी एसडीएम कोर्ट पर हूँ, जहाँ पर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। लोग वाकई में उम्मीद से ज्यादा आए यहाँ पर, और आकाश आनंद जी को सुनने के लिए भी आए, पर जो सुनना चाहते थे वो नहीं सुन पाए। आकाश आनंद जी ने एक प्रेम पत्र की तरह से वहां पर 2 शब्द ये कहे कि जो उन्होंने कहा वो गलत कहा। किसने कहा ये नहीं पता चला, और कहाँ कहा ये भी नहीं पता चला, क्यों कहा ये भी नहीं पता चला, पर किसी की टी शर्ट, किसी की साड़ी, किसी की टोपी, किसी का गमछा वहां पर बोल दिया गया। इट मीन्स यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा गया, पर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कहा गया। ऐसा क्यों? क्या हमारा नेता जो है या नेतृत्व करने वाला जो है वो डरता है भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो जहां तक आपका सवाल है डरता, तो वो तो हमारे नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता किसी कुकुर मुत्ते से नहीं डरता, ना किसी तड़ी पार से डरता। जब आप कहते हैं कि डरने की बात, कि इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल देंगे, तो जब आप बात कर रहे हैं कि हम डरने वाली बात, अगर डरते तो बहुजन समाज के जो सिपाही है यहाँ सड़कों पर नहीं होते। अगर डरते तो हम भी अपने आज जो है चद्दर तान के घरों में सो रहे होते। जब आप कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग डरते हैं, तो यकीन मानिए ये डर ही है कि मोदी को 8 ट्वीट करने पड़े और अमित शाह को अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वरना मुस्लिमों के मामले में तो आज तक उनसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। और रही बात डर की, डर तो इतना ही काफी है कि जब यहाँ आकाश आनंद जी आए तो यहाँ सबकी सांसें फूल गई थी जो आसपास वाले हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं डर कि भाई बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो डरते हैं। अरे ये बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के। और सुनो, बाबा साहब के सिपाही हैं, शायद इनका पैसा नहीं पता आपको, ये खाल उतार के आज भी जूते बना देते हैं। पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 शब्द भी कहे गए? नहीं, हम कांग्रेस के लिए बार बार किए गए। क्या वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को ना मिले तो क्या कांग्रेस को मिले, और कांग्रेस को ना मिले और बहुजन समाज पार्टी को ना मिले तो क्या भारतीय जनता पार्टी को मिले वोट? उनको जिताने के लिए काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो खुल के ये कहे कि जो राहुल गांधी ने किया वो ठीक किया, अब राहुल गांधी का नाम ही क्यों ले? जब अमित शाह का टॉपिक चल रहा है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी या मेनका गांधी उसमें क्यों गुजरी गई? क्योंकि अमित शाह ने गृह मंत्री है, आपके ऊपर कोई आरोप ना लगा दे, आपको जेल में न डाल दे। ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं लोगों की कह रहा हूँ। जो लोगों की बात होती है वो मैं आप लोगों से बात करूंगा। बिल्कुल, क्या डर था ये? आज क्यों नहीं बोला गया? उनके बोल सकते थे, आज मौका भी था। आज देखिए, ये जो आप गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, उस प्रोपोगेंडा को छोड़ दीजिए। ये बहुजन मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं है। हम लोगों ने ही बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से यहाँ तक लाए हैं। बेशक आप लोगों ने मेहनत की है, मैंने भी की है, मैंने खुद भी की है, मेरे पेरेंट्स ने भी की है। हाँ, सवाल पे सवाल जो है, एक एक सवाल मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने क्या कहा कि आप गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं, उसमें आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे 2 सवाल बताएं। क्या पहली बार अमित शाह ने कुछ बाबा साहब के खिलाफ किया है भारत के अंदर? तो धरना प्रदर्शन क्यों किया है आपने? मेरा खास सवाल है कि क्या सिर्फ अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया
आप ये कहते हैं जो लड़ाई की शुरुआत है वो अमित शाह के भाषण से होगी, और मैं ये कहता हूं कि जिसने बाबा साहब के खिलाफ गलत किया, चाहे ABCD, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, या कोई और कुकुर मुद्दा हो, हम उसकी बात करेंगे। आप ये कहते हैं कि नहीं क्योंकि राहुल बाबा पूरे भारत को जो लीड कर रहे हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए। यहाँ कोई गैर बसपाई है आज? आप ये कहते हैं कि आप डरते हैं, आप बोलते नहीं, आप खुल के नहीं बोलते। आप मुझे बताओ ना, सोनिया गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया अभी तक? क्या अमित शाह के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया? क्या ममता बनर्जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? पर ये धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का था, कांग्रेस का नहीं था, या किसी अन्य पार्टी का नहीं था। वही तो जवाब देगा ना। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपको लगता है कि बहन जी हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन में शामिल हो, बहन जी रोड पर आए। हम बहन जी के लिए बात नहीं कर रहे, हम आदरणीय बहन जी के लिए नहीं कह रहे, पर जो हमारा नेता यहाँ पर आया था वो बात करके नहीं गए। नहीं, मैं आपको पूरी बात कर रहा हूँ ना। अभी आप हमारे नेता को कह देंगे कि वो बात करके नहीं गए, कल आप बहन जी को ये बात बोल देंगे कि सिर्फ ट्वीट किया, परसों आप साहब काशीराम को बोल देंगे। आपको बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ कमियां नजर आती हैं। आपको यह नजर नहीं आता कि जो हुजूम है, जो बहुजन समाज पार्टी के आज लोग हैं, कितने रिसोर्सेज है। आप मुझसे एक सवाल पूछो कि भाई जो ब्लैक का पैसा था वो किस पार्टी को सबसे ज्यादा मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसे मिला? आप मुझसे सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, एक वोट एक नोट की पार्टी। डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं सब लोग, आप बहुजन समाज पार्टी वाले क्या डाइवर्ट नहीं करते? हर चीज को आपको सही क्वेश्चन पूछे तो आप डाइवर्ट कर देते हैं। वही आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही जब मैंने आकाश आनंद जी से क्वेश्चन किया कि आपने नीली साड़ी, नीली टी-शर्ट, नीली टोपी की तो बात की, कांग्रेस को तो आपने भला बुला कहा, पर एक भी बार आपने बीजेपी को नहीं कहा। तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसे ही सवाल करते हो इसलिए हम आपको बाइट नहीं देते। अच्छा, क्या हमारे नेता के पास जवाब नहीं था मेरे सवाल का? ये बताएं कि क्या मैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के, मुझसे आप ऑफिशियल प्रवक्ता की तरह मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, या बहुजन समाज पार्टी के सिपाही की तरह से ले रहे हैं? सपोर्टर की तरह। हाँ, सपोर्टर की तरह। जो हमारे नेता नहीं बोल पाए उसे हम बोलेंगे। मैं खुल के कह रहा हूँ कि इसके जैसे 50 जो है अमित शाह आ जाए, 50 मोदी आ जाए, वो बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे तो हम उनका इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे। दूसरी बात, आप उनका सवाल अगर मुझसे पूछते तो मैं ये बात बता दूं आपको कि बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बारे में सक्षम है कि उसे किसके खिलाफ क्या बोलना है। और अगर मिलिंदर मुझसे बात करते हैं कि नहीं क्योंकि मैंने सवाल किया मुझे जवाब मिलना चाहिए, तो मिलिंदर को मैं व्यक्तिगत तौर पे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं खुल के कहूंगा कि मुझे अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम तो भगवान के जपते तो स्वर्ग मिल जाते, तो मैं बता दूं, अंबेडकर मेरे खून में, अंबेडकर मेरे जुनून में, अंबेडकर मेरे दिन में, अंबेडकर मेरे रात में, अंबेडकर मेरे पढ़ाई में, अंबेडकर मेरी लड़ाई में, अंबेडकर मेरी क्रांति में, अंबेडकर मेरी जान में, अंबेडकर मेरी किताबों में, अंबेडकर मेरे संविधान में। और हमें तेरे स्वर्ग की और नरक की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमें तेरे स्वर्ग की जरूरत नहीं, तेरे नरक की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो स्वर्ग है, स्वर्ग का मतलब है सुव्यवस्थित वर्ग, जहाँ ब्राह्मण टॉप पे हो, क्षत्रिय नीचे हो, वैश्य नीचे हो, शूद्र उससे नीचे हो, छूत सबसे नीचे हो। तो हम तो वो है जो अम्बेडकराइट है। अरे हमारे तो वो है ना कि कल तक घर में पानी ना था, आज नलों में घर में पानी है। हमारी तो बाबा साहब ने हंडिया झाड़ू हटा दी ना, तुम्हें वही चिढ़ते हैं। तुम्हें इस बात की आग लगती है कि हम कोट पहन के तुमसे बात क्यों कर रहे हैं। और रही बात मिलिंदर जी, कांग्रेस हो, सपा हो या भाजपा हो, हम इन्हें इनकी औकात बता देंगे। ना तो अमित शाह ना मोदी, इनके जैसे 36 गृह मंत्री आ जाए, 36 प्रधानमंत्री आ जाए, अगर बाबा साहब को लड़कारोगे तो यकीन मानिए आज जो ये आप माइक लेके डोल रहे हैं ना, हो सकता है इसमें भी कुछ आ जाए। वो जो अगर अमित शाह ने संसद में अगर माफी नहीं मांगी, या लिखित रूप में या ट्वीट करके या किसी भी तरीके से, आप जैसे भी आप ज्ञापन में दिया है कि माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगी, तो अगला स्टैंड क्या रहेगा बहुजन समाज का? देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। ये तो फिल्म का सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर नहीं मांगी तो यकीन मानिए कच्छ से कोहिमा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको हम दिखा देंगे कि हमारी लड़ाई क्या है। फिर जो इतिहास है, भारत का इतिहास सिर्फ 2 भागों का है। पहला 2 अप्रैल 2018 से पहले का इतिहास, बिल्कुल, और दूसरा होगा 24 दिसंबर 2024 के बाद का इतिहास। तो अगर बाबा साहब को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अमित शाह जिसके कई बयान आ चुके हैं, प्रधानमंत्री के आ चुके हैं, यहाँ सवाल जो है
बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, यहाँ सवाल अमित शाह का नहीं है, यहाँ सवाल कांग्रेस का नहीं है, यहाँ सवाल है तो बहुजन समाज पार्टी की अस्मिता का, यहाँ सवाल है तो बहुजन समाज की अस्मिता का, यहाँ सवाल है तो बाबा साहब का, यहाँ सवाल है तो हमारे सबकी बहन बेटियों का। तो जो ये कहते हैं ना अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर तो जीते जी तुम्हारी खाल उतार लेता था, और जब बाबा साहब की जो स्टैचू है वो भी तुम्हारे सपने में आती है। तो ये तो लाखों हजारों बच्चे हैं बाबा साहब के। ये जो अमित शाह ने बोला वहां पर संसद में जब वो बोला, तो क्या ये उनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये नूरा कुश्ती है। अमित शाह ने कांग्रेसियों को जो भी बोला मैं उसका समर्थन करता, परंतु बाबा साहब के लिए अब उसने स्टेटमेंट फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूं। अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया कि अम्बेडकर 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 करते हैं, इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह को यह कहना चाहिए था कि जितना तुम लोग मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मंदिर मस्जिद करते हो, इतना अगर तुम अपने भगवान का नाम ले लेते तो तुम्हें तुम्हारा राम राज मिल जाता। हमें तो ये अम्बेडकर राज ही मुबारक। बहुत बढ़िया। तो हमें इनके जो स्टेटमेंट है, हम उसके स्टेटमेंट की ओर रही बात, वीरेंद्र जी वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इसी भारत में होगा और बहुजन समाज के इन सिपाहियों और बच्चों के द्वारा होगा, और यकीन मानिए हम आपको आगे लड़ाई में लेके चलेंगे, तब हमारी लड़ाई पूरी होगी। और हमारा नेता सिर्फ एक नहीं, हमारा हर वो नेता जो बहुजन समाज के साथ है उसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, और सिर्फ आपको सच्ची नियत से और इन बाबा साहब विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, बाबा साहब के विरोधियों के खिलाफ ही लड़ना है।